नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकेला। फटाफट नजर डालेंगे आज की कुछ खास खबरों पर। शुरुआत करेंगे सियासी खबर के साथ और बात करेंगे बिहार की। बिहार की राजनीति लगातार चर्चाओं में बनी रही है। एक बार फिर से बिहार में काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है, जहां पर यहाँ पर जो सीट शेयर किए गए उसके बाद से लगातार सुर्खियां बनी हैं चिराग पासवान के चाचा पशुपति पासवान की। जी हाँ, चिराग को जहाँ 5 सीटें मिली और बीजेपी को 17 सीटें, इसके साथ ही जेडीयू को 16 सीटें मिली हैं। इसके बाद से ही चिराग पासवान के चाचा पशुपति पासवान खासे नाराज नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद वो मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दें। लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में एनडीए के सीट शेयरिंग फॉर्मूले का सोमवार को ऐलान हो गया। सीट न मिलने के कारण केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस नाराज नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही मंगलवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे सकते हैं, इस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर पशुपति पासवान या फिर कहें कि पशुपति पारस ने 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई है। इसमें वो आगे की रणनीति का ऐलान करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में सोमवार को एनडीए में सीट शेयरिंग का ऐलान हुआ। बीजेपी 17 सीटों के साथ आगे बढ़ी और इसके साथ ही जबकि 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार में सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 16 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए अनुमति दी गई। वहीं चिराग पासवान 5 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। इसके अलावा एक सीट उपेश कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी के खाते में आई है। देखिए, लोकसभा चुनाव बहुत करीब है, तारीखों का ऐलान भी किया जा चुका है और इसके साथ ही जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो जीत का दम भरती हुई नजर आ रही हैं। चुनाव को लेकर रैलियों का दौर चल रहा है, बैठकों का दौर चल रहा है। इसी बीच दिल्ली में कांग्रेस की CWC की बैठक होने जा रही है आज और इस बैठक में कई सारे फैसले कांग्रेस की तरफ से लिए जा सकते हैं। पंजाब को लेकर भी इस बैठक में बातचीत हो सकती है। बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ब्रीफिंग भी देंगे। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो गया है। भाजपा व कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट जारी कर चुकी हैं, लेकिन अगर बात पंजाब की करें तो पंजाब की अभी तक किसी भी सीट पर फैसला नहीं लिया गया है। वहीं आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी कि CWC की दोबारा बैठक दिल्ली में होने वाली है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बैठक में पंजाब के मौजूदा 7 सांसदों पर बातचीत हो सकती है और 3 की टिकट अटक भी सकती है। बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा की राजनीति में भी काफ़ी कुछ उथल पुथल देखने को मिली बीते दिनों, जहां तत्कालीन सीएम खट्टर ने इस्तीफा दिया और उसके बाद नए सीएम नायब सिंह सैनी आए और इसके बाद से जब से सैनी हरियाणा की सत्ता में आए हैं तब से काफ़ी कुछ यहां पर देखने को मिल रहा है। सीएम जहां रोड शो करते हुए नज़र आ रहे हैं और बैठकें करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो बड़ी तेज़ी से लोकसभा चुनाव की तैयारी हम कह सकते हैं कि हरियाणा में चल रही है। इसी के मद्देनज़र अम्बाला में नायब सिंह सैनी ने रोड शो किया और यहाँ पर लोगों ने उन पर फूल बरसाए और इस रोड शो में काफ़ी कुछ देखने को मिला, काफ़ी भीड़ यहाँ पर मौजूद रही। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज अम्बाला में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने जनता का अभिवादन किया, जनता ने भी उन पर फूल बरसाए। सैनी ने राज्य की कमान संभालने के साथ ही जनता से सीधे जुड़ाव के प्रयास शुरू कर दिए हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज करनाल से राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा चुनाव प्रचार का आगाज भी करेंगे। बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लगातार ईडी की तरफ से समन जारी किए जा रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड में अनियमितताओं को लेकर भी उन्हें ईडी के समक्ष पेश होना था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। इसके बाद से ही आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही है, या फिर यूँ कहें कि बीजेपी पर निशाना साध रही है कि बीजेपी लगातार चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बीजेपी नहीं चाहती है कि आम आदमी पार्टी चुनाव में हिस्सा ले, इसी वजह से वो लगातार ईडी के जरिए अरविंद केजरीवाल को परेशान करने का काम कर रही है, क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक है। इसके साथ ही आतिशी हैं, आम आदमी पार्टी में मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को बीजेपी की ईडी गिरफ्तार करना चाहती है। सुनिए जरा। ईडी का ऐसा बयान देना ये साफ साफ दर्शाता है कि आज के दिन में ईडी और सीबीआई भारतीय जनता पार्टी के गुंडे बन के रह गए हैं। ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 1 पैसे का सबूत नहीं है, फिर भी सबूत ना होने के बावजूद समन पे समन, समन पे समन, समन पे समन भेजे जा रहे हैं। खुद ईडी कोर्ट जाती है, कोर्ट जाके ये समन कानूनी है कि गैर कानूनी है, अरविंद केजरीवाल जी का समन पे आना या ना आना सही है या गलत है, ईडी खुद कोर्ट गई, लेकिन ईडी कानून की प्रक्रिया का सम्मान नहीं करती है। ईडी इंतजार नहीं कर सकती है कि कोर्ट अपना फैसला दे, इसीलिए कभी समन देके, कभी मीडिया में बयान देके ईडी अपना असली राजनीतिक रंग दिखा रही है।
क्या सच्चाई है? सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी को अरविंद केजरीवाल जी से डर लगता है। सच्चाई ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अरविंद केजरीवाल जी से डर लगता है। और ये जो सारा ईडी और सीबीआई का खेल चल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी को प्रचार से रोकने के लिए चल रहा है। बढ़ते हैं आगे। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता फिलहाल जेल में हैं और लेकिन उन्हें संसद में आज पेश होना है क्योंकि राज्यसभा की वो सदस्यता लेने वाले हैं। इसके लिए अनुमति उन्हें दी गई है। अदालत ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए 19 मार्च को संसद में पेश होने की अनुमति दी है। सिंह को हाल ही में दूसरे कार्यालय के लिए राज्यसभा के लिए चुना गया था, लेकिन उन्होंने शपथ नहीं दिलवाई थी। विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने 16 मार्च के आदेश में तिहाड़ जेल अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि आरोपी को पर्याप्त सुरक्षा के तहत संसद ले जाया जाए और उसे अपने फ़ोन का उपयोग करने या फिर अन्य आरोपी व्यक्तियों से बात करने की अनुमति ना दी जाए। अदालत ने इस मौके पर उनके वकील व परिवार के सदस्यों से मिलने की इजाज़त दे दी है। ये थी वो अहम खबरें जिन पर आज पूरे दिन भर हमारी नज़र बनी रहेगी और इन खबरों से जुड़ी हुई अपडेट भी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे।